एवरीवन। आज की क्लास में हम हिंदी की पढ़ेंगे वचन। वचन एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं और इसके बारे में हम गहराई से नहीं देखते हैं, तो ये जो टॉपिक है हमें कई बार ऐसा उलझा देता है एग्ज़ाम टाइम में। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हमें ऐसा परेशान करते हैं कि हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखने में तो ये टॉपिक बहुत ही सरल लगता है, लेकिन अगर हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं और एक बार इसको गहराई से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है और इससे आने वाले जो प्रश्न हैं वो हम आसानी से अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। हिंदी में जो हमारा व्याकरण का पार्ट है उसमें ज़्यादातर सभी हमारे जो ये टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे इससे पिछली क्लास में हमने लिंग पढ़ा था, उसी के ही साथ ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है और लिंग के बाद हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन के बाद हम कारक पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए हमें इनको अच्छे से समझना है और आसान तरीके से समझते हुए इसके प्रश्न उत्तरों को हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है? वचन क्या है? वचन का अर्थ होता है, का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। संख्या से हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि जो संख्या शब्द है वो हमें यह बताता है कि ये शब्द एक है या एक से अधिक है। शब्द एक या अनेक होने का हमें बोध कराता है, ये उसकी संख्या को ज्ञात कराता है वचन। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं। दो भेद हैं। ये जो दो भेद हैं ये हमें बताता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से अधिक है। जो एक होता है उसको हम एक वचन बोलते हैं और जो एक से अधिक होता है उसको हम बहुवचन बोलते हैं। परिभाषा देख लेते हैं वचन की। हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ही सरल तरीके से और आसान उदाहरणों के साथ मैं आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगी। परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से एक या एक से अधिक या अनेक भी बोल सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध होता है, का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वचन कहते हैं या वो वचन कहलाते हैं। ठीक है, मैंने अपने शब्दों में ये परिभाषा लिखी है जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये जो इसमें लिखे हुए शब्द हैं आपको समझ में आ जाएं कि जो शब्द होते हैं एक या एक से अधिक हमें किसका बोध कराते हैं? एक व्यक्ति या एक वस्तु का या एक से अधिक व्यक्तियों का या एक से अधिक वस्तुओं का। उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा के बाद हमें पता चलता है कि ये क्या होता है? एक वचन होता है
एक वचन। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। और बहुवचन होता है। एक वचन से हमें क्या पता चलता है? जिन शब्दों से एक का बोध होता है, का बोध होता है। एक वस्तु भी हो सकती है, ये वस्तु भी हो सकती है, और ये व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है। जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा बहुवचन होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल सी ही बात है ये, इसमें कुछ अलग से नहीं है। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, परिभाषा देखी हमने, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद हैं? एक वचन और बहुवचन। शब्द का वह रूप जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। बहुवचन क्या होता है? शब्द का वह रूप जो एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता है। हमें इतना पता चल गया है कि ये क्या होता है। इसी प्रकार से उदाहरण ले लेते हैं। बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे बच्चा क्या हमें बोध करा रहा है? ये एक वचन, एक का बोध करा रहा है। क्या है ये? एक वचन। और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर बच्चे, एक से अधिक का हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा नहीं है, एक से अधिक बच्चे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। एक वचन और बहुवचन समझ में आया। अब हमें ये पता चलता है कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है, ये चीज़ तो समझ में आ गई है। लेकिन कुछ नियम भी होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। ठीक है, उनको देख लेते हैं। पहचान या नियम। ठीक है, किस प्रकार से? वचन को 2 प्रकार से पहचाना या बनाया जा सकता है। किस प्रकार से? बता देते हैं। एक जो इसका आधार होता है, हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों के साथ। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं परसर्ग सहित। परसर्ग क्या होता है? इनको परसर्ग भी बोलते हैं कारक चिन्हों को, इनको विभक्ति भी बोलते हैं। परसर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाद में लगते हैं शब्द के, इसीलिए इन्हें परसर्ग बोला जाता है। इन्हें विभक्ति भी बोला जाता है। हम बोल सकते हैं विभक्ति सहित बोल सकते हैं, या सविभक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हम वचन का किस प्रकार से पहचान करेंगे? कारक चिन्हों के साथ भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ये बनाने का नियम है, इसको लिख लेते हैं, बनाने का नियम। से 2 प्रकार से बनाने का नियम भी लिख सकते हैं।
के नियम, ठीक है, या पहचान भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब होता है दूसरा जो हमारा आता है क्या, कारक चिन्हों के बिना, या फिर बोल सकते हैं परसर्ग रहित, ठीक है, या सविभक्ति या विभक्ति रहित, विभक्ति रहित। ये विभक्ति, ये परसर्ग, ये कारक चिन्ह क्या होता है, ये हमारे कुछ कारक चिन्ह होते हैं जिससे कि हम कर्ता ने, कर्म को, ये जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने में हमें सहायता करते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि राजा, राजा का हम राजे नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे, इसको हम राजाओं, राजाओं बनाएंगे। अब राजाओं कैसे बनेगा, हाथी से हम हाथियों नहीं, हाथियों बना सकते हैं, पर ये हाथियों कब बनेगा, इसका हम हाथे नहीं बना सकते। हाथी का या तो हाथी ही रहेगा, या फिर अगर इसके साथ परसर्ग या विभक्ति आई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाथियों हो जाएगा। अब राजाओं और हाथियों किस प्रकार हो जाएगा, इसका भी अपना एक नियम होता है। क्या नियम है ये भी देख लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा ये देख लेते हैं। एकारांत आकारांत उकारांत या उकारांत, शब्दों के बाद यदि कारक चिन्ह हो तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने राजा शब्द लिया था, राजा ही ले लेते हैं। राजाओं का रण क्षेत्र, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो का है ये हमारा क्या है, ये हमारा परसर्ग है, ये हमारा विभक्ति है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम कारक चिन्ह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कारक चिन्ह बोल सकते हैं। अब आपने देखा कि जो राजा शब्द है इसमें ओ कैसे लगा। राजा हमारा क्या है, राजा जो हमारा शब्द है ये क्या है, आकारांत शब्द है। अब ये आकारांत, इकारांत, उकारांत ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे राजा शब्द में हमने ओ जोड़ा, ओ हमने इसमें क्यों जोड़ा, क्योंकि इसके पीछे जो है हमारा कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह होता है तो हम उसमें एक वचन से राजा से हम इसको क्या बना देंगे, राजाओं हो जाएगा। अब जैसे कि रमा शब्द है, इसमें क्या है, ये आकारांत शब्द है। रमा म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार रमा हो गया। अगर हम राम शब्द देखते हैं ये एकारांत है, इसमें म के साथ अ है, अ की ध्वनि है। रानी शब्द लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये न के साथ हमारा जो है ई, ईकारांत है। ठीक है,
जो ये ई की मात्रा है इससे हमारे शब्द का अंत हो रहा है। यहाँ पर आ से इसका अंत हो रहा है और यहाँ पर आ से इसका अंत हो रहा है। यहाँ पे एकारांत हो गया ये, यहाँ पे ये आकारांत हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये ईकारांत हो गया। इसी प्रकार से अगर तिथि शब्द है तो ये देख लेते हैं, इसमें भी थ के साथ क्या है, छोटी ई है, तो ये क्या हो गया है हमारा, ये हमारा ईकारांत शब्द हो गया है। अब मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से उकारांत और उकारांत भी होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओ राजा हमारा आकारांत शब्द था और हमने इसमें फिर क्या जोड़ा, ओ जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम दूसरा जो हमारा नियम है वो क्या कहता है, ईकारांत या ईकारांत शब्दों के साथ बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यो का प्रयोग करते हैं, यो का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा हाथी शब्द था, हाथी, हाथी का झुंड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बहुवचन में बनाते हैं तो आप देख सकते हैं का यहाँ पर क्या है, का यहाँ पर कारक चिन्ह है हमारा, इसीलिए हम हाथी का इसमें क्या बनाएंगे, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हाथियों, ईकारांत थ और ई है ये, तो ये इसका क्या है, ईकारांत है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हाथियों का झुंड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ। तो ये हमारा क्या था, ये हम जब कारक चिन्ह हमारे साथ में होते हैं तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन। आगे देखते हैं, वचन बनाने के और भी नियम हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं देख लेते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चा यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, तो अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो बच्चे सो रहे हो जाएगा। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द से बनाते हैं, मैं खेल रहा हूँ, इससे हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम खेल रहे हैं। इसी प्रकार विशेषण शब्द से बनाते हैं तो मोटा बच्चा सो रहा है तो क्या हो जाएगा, मोटे बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समूहवाची शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, समूहवाची जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। अगर हमें ये लगे कि झुंड, झुंड कहने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि भाई ये एक तो नहीं है, ये एक से अधिक है। जब एक से अधिक हमारे दिमाग में आता है तो हमें ये लगता है कि ये तो बहुवचन होगा, किंतु ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द एक वचन में आते हैं। झुंड हो गया, दल, गुच्छा, भीड़, जनता, कक्षा, ये सभी शब्द हमारे किस में आते हैं, ये सभी शब्द हमारे एक वचन में आते हैं। सबसे अच्छा हमारा क्या रहता है, हमें अगर वचन को एक बार में समझ लेना है तो हमें उसको भी वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। जिस प्रकार हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था लिंग वाले हमारे टॉपिक में कि वाक्य में शब्द को प्रयोग करके देखने से हमें तभी के तभी उसका उत्तर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य ही एक वचन होते हैं और नित्य ही वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, वो सदैव वही रहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द सदैव एक वचन रहते हैं, जैसे वर्षा हो गया, झूठ हो गया, सत्य हो गया, सौंदर्य हो गया आदि। ये शब्द क्या हैं, ये भी हमारे किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक शब्द एक वचन होते हैं, कैसे,
पानी, दूध, सोना, दही, तेल आदि जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। अब सम्मान व आदर सूचक शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में आते हैं। आदर या सम्मान, जैसे कि हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पिताजी दफ्तर से आ गए हैं, या दादाजी सैर को गए हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया है? बहुवचन हो गया है। जैसे कि अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घमंड, अहंकार और अभिमान को प्रकट करने के लिए क्या होता है? एक वचन शब्दों का हम बहुवचन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। किस प्रकार कर लेते हैं? जैसे रमा हमारे घर से निकल जाओ, ठीक है। इसी प्रकार तुषार कहता है उसको, तुषार बोलता है कि रोहन आप हमारे ही घर में खड़े होके हमें ही धमकी दे रहे हो। तो ये क्या है? हम अभिमान में या अहंकार में या घमंड में क्या करते हैं? बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही आते हैं। हर कोई, प्रत्येक, हर एक, ये क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं। किस प्रकार आते हैं और देख लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी होते हैं। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन और बहुवचन रहते हैं। बहुवचन कौन से शब्द होते हैं? देख लेते हैं बहुवचन शब्द। इसमें दर्शन हो गया, प्राण शब्द हो गया, आंसू शब्द हो गया, ओट शब्द हो गया, बाल शब्द हो गया, हस्ताक्षर हो गया, समाचार हो गया। ये शब्द क्या होते हैं? ये बहुवचन ही होते हैं। ये शब्द हमारे एक वचन नहीं होते हैं। जैसे दर्शन हो गए हैं, है ना, उनके प्राण निकल गए हैं, ठीक है। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये हमेशा ही क्या होते हैं? बहुवचन में आते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द और भी हैं, वो शब्द हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, द्रव्यवाचक हमारा हो गया है। एक व्यक्तिवाचक और भाववाचक शब्द भी हमारे किस में आते हैं? ये भी हमारे एक वचन ही होते हैं। क्या होते हैं? ये एक वचन होते हैं। व्यक्तिवाचक आपको पता है ना क्या होता है? किसी का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, गांव, जो हमारे किसी विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो व्यक्तिवाचक। और भाववाचक भी आपको पता है, जो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, वो हमारे भाववाचक शब्द होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और नियम देख लेते हैं। देख लेते हैं कुछ शब्द जो हमेशा ही बहुवचन होते हैं, जो हमेशा ही क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जैसे जाति हो गया, वृंद हो गया, वर्ग हो गया, समुदाय हो गया, ठीक है। जाति, वृंद, वर्ग, समुदाय हो गया, लोग हो गया, जन हो गया, वर्ग आ गया ना। ये सब शब्द क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। जैसे स्त्री जाति, है ना, स्त्री जाति, पुरुष जाति, तो ये हमारा अगर किसी वाक्य में आता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुवचन आएगा।
अगर स्त्री के साथ जाति लगा हुआ है या पुरुष के साथ जाति शब्द लगा हुआ है तो ये किस में आएंगे, ये हमेशा ही बहुवचन में आएंगे। इसी प्रकार से गण हो गया एक गण शब्द, भक्तगण, भक्तगण सॉरी गण। हमारे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अध्यापक गण, किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम सबको ये तो पता है कि किताब किताबों हो जाएगा, पुस्तक पुस्तकों हो जाएगा या पुस्तकें हो जाएगा, लेकिन जो ये शब्द हैं इस प्रकार के शब्द ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या होता है, सभी भक्त गणों से प्रार्थना है, भक्त गणों से प्रार्थना है। तो जो यहाँ पर भक्त गणों शब्द हो गया, ये यहाँ पर भक्त गणों क्या है, गलत है, क्योंकि भक्त गण अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही ये बहुवचन शब्द है। क्या है ये, बहुवचन शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा हिंदू समुदाय हो गया या मुस्लिम समुदाय हो गया, ये भी किस में आएंगे, ये भी हमारे किस में आएंगे, ये भी बहुवचन होता है। ये शब्द भी किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। इसी प्रकार से हमने क्या देखा, लोग, आप लोग, ये किस में आ जाएगा, ये भी शब्द किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग, ये जो हमारे शब्द हैं, जाति, वृंद, वर्ग, समुदाय, लोग, जन, ये हमारे सब किस में आएंगे, ये हमारे बहुवचन में आएंगे। ये शब्द याद रखने लायक हैं। इसी प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बताया, जैसे हस्ताक्षर है, ये शब्द है, तो ये किस में आता है, ये हमारा बहुवचन में आता है। और नियम देख लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं वो और देख लेते हैं। आकारांत शब्दों के आ स्वर के स्थान पर ए प्रत्यय लगाकर भी हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि लड़का शब्द है, इससे हम लड़के बना लेंगे, रास्ता से रास्ते, कपड़ा कपड़े, पत्ता पत्ते, लोटा लोटे, कमरा कमरे। इसी प्रकार से पंखा पंखे हो गया। ठीक है, ताला ताले हो गया, गधा गधे हो गया। कुछ शब्द क्या हैं, एकारांत शब्द, जिन शब्दों का अंत अ से होता है, उन शब्दों में अ स्वर जो होता है, अंतिम स्वर, उसके स्थान पर हम ए लगा देते हैं। कैसे, आँख से हम क्या बना लेते हैं, आँखें। जो ये हमारा ए होता है, इसकी क्या होती है, हमारी ये मात्रा बन जाती है, ये लगाने से हमारा क्या बनेगा, बहुवचन शब्द बन जाएगा। पुस्तक से पुस्तकें, रात से रातें हो जाएगा, बात से बातें हो जाएगा। इसी प्रकार गाय से गायें हो जाएगा, बहन से बहनें शब्द बनेगा। दीवारें, ये हमारे शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम एक टॉपिक से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं हिंदी में। नहर से नहरें शब्द बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आकारांत शब्दों के अंतिम स्वर जो आ होता है, उसके स्थान पे भी हम ए लगाकर क्या करेंगे, हम एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। किस प्रकार, महिला से महिलाएं, कविता से कविताएं, शाला से क्या बन जाएगा, शालाएं बन जाएगा। इसी प्रकार कथा से कथाएं शब्द बनेगा। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा शब्द है, शाला शब्द है, जैसे कि इसमें जो ये हमारा अंतिम ल और आकारांत शब्द है, इसमें हमने सिर्फ ए को जोड़ देना है और हमारा शब्द बन जाता है बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ही सरल है। छात्रा से छात्राएं,
मालाएं, बालिकाएं, माताएं, दवाएं, ये सब शब्द हमारे क्या बन जाते हैं? बहुवचन। ई या ई के स्थान पर या लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं? या बनाकर भी हम क्या बनाते हैं? बहुवचन शब्द बना देते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? जैसे कृति से कृतियां, हमने इसमें क्या जोड़ा? जो हमारे ईकारांत शब्द हैं, जैसे कि ये त और ई है, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? हमने इसके साथ या जोड़ दिया, तो ये क्या शब्द बन जाता है? ये शब्द हमारा बन जाता है कृतियां। ये हमारा बहुवचन शब्द बन जाता है। स्त्री से स्त्रियां, नाली से नालियां, रीति से रीतियां शब्द बन जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ या जोड़ देना है और उससे हमारा एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाएगा। पंक्ति से पंक्तियां बन जाएगा। नदी से नदियां बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नदी हमारा क्या है? इससे हमारा क्या बन गया? ये द है और ये दीर्घ ई है, तो जब इसके साथ हमने या जोड़ा तो ये दीर्घ ई जो हमारी है ये लघु में बदल गई और ये क्या बन गया? सॉरी, नदी पे द पे छोटी की मात्रा आ गई है और ये हमारा नदियां शब्द बन गया है। इसी प्रकार रोटी से रोटियां बन जाएगा। नारी से नारियां शब्द बन जाएगा और रानी से रानियां शब्द बन जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ई के स्थान पर ई स्वर लगाकर साथ में हम क्या कर देंगे? या जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो हमारा दीर्घ ई है, दीर्घ क्या है? ई है, ई स्वर, उसके स्थान पर हम ये लघु ई का प्रयोग करेंगे और साथ में हम क्या जोड़ देंगे? या जोड़ देंगे। उससे जैसे तितली शब्द है, तितली में क्या है? ये दीर्घ ई है ल के साथ, इसके स्थान पे हम क्या करेंगे? लघु ई का प्रयोग करके और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? या जोड़ देंगे, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हमारा शब्द बन जाएगा तितलियां। तितलियां शब्द हमारा क्या हो गया है? ये हमारा बहुवचन शब्द हो गया है। ऐसे ही रानियां शब्द हो जाएगा, मक्खियां हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि ये बीच में नहीं होना चाहिए, ये अंतिम ही अक्षर अंतिम ही स्वर होगा, तभी इसमें या जुड़ेगा और इसमें परिवर्तन आएगा। कहीं बीच में कोई शब्द होता है तो उसमें हम इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, नारियां हो गया, नारियां हमारे ऊपर भी आया था एक बार शब्द। इसी प्रकार से लड़कियां, लड़कियां शब्द हो गया है। ठीक है, इया प्रत्यय में, ये में है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाकर भी हम बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे चिड़िया शब्द है, इसमें हमने सिर्फ चंद्र बिंदु ये लगा के या लगाकर हमने इससे क्या बनाया? बहुवचन शब्द बना दिया। ये स्त्रीलिंग शब्द है। बिटिया से हमारा क्या हो जाएगा? बिटियां। इसी प्रकार से गुड़ियां, चूहियां, ये हमारे सब क्या शब्द हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऊ या ऊ और ओ के, ओ से अंत, ओ है ये, औ नहीं है, स्वर हटाकर हम स्त्रीलिंग शब्दों के साथ क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं और दीर्घ ऊ को क्या करते हैं? हम लघु ऊ में बदलकर भी बहुवचन बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर ईकारांत वाला बताया, उसी प्रकार से फिर से बता देते हैं। जैसे कि बहु शब्द है, इसमें ह और क्या है? ऊ है, ये दीर्घ ऊ है, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? ये लघु जो हमारा ह्रस्व स्वर है उसका प्रयोग करेंगे और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? इसके साथ हम ए जोड़ देंगे
और इससे हमारा क्या शब्द बनेगा, इससे हमारा बहुएं शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये हमने जो हमारा दीर्घ स्वर था उसके स्थान पर लगाकर और साथ में सिर्फ हमने यहाँ पर इसके जोड़ से बहुवचन शब्द बना दिया है। इसी प्रकार से वधू का हो जाएगा वधुएं, वस्तु से बन जाएगा हमारी वस्तुएं। ठीक है, जैसे जूं शब्द है तो जूं से क्या हो जाएगा, जुएं बन जाएगा। ठीक है, जुएं शब्द बन जाएगा। कुछ शब्दों में जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, व्रग, वृंद, जन आदि शब्द जोड़कर भी हम क्या बनाते हैं, बहुवचन शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक से शिक्षक गण हो गया, अध्यापक गण बन जाएगा, अध्यापक गण। ये शब्द अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। अगर कोई इसको अध्यापक गणों लिखता है, अध्यापक आएगा, ये गणों लिखता है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत होगा, गणों नहीं होगा। गण अपने आप में ही क्या है, ये हमारा बहुवचन शब्द है। ऐसे ही लेखक गण, लेखक गण या लेखक वर्ग भी हो सकता है, कवि गण। ठीक है, इसी प्रकार पाठक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग लगाकर हम इसको क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। खग वृंद, पक्षी वृंद, शिशु वृंद, ये सब शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे बहुवचन हो जाएंगे। कारक विभक्तियों, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, के साथ संज्ञा के आ के स्थान पर क्या, ओ लगाकर हम, जैसे गरीब से गरीबों, ओ आ गया है यहाँ पर, ब के साथ क्या जुड़ गया है, ओ लग गया है और इससे क्या बन गया है, ये बहुवचन शब्द। माताओं, लेकिन इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हमारा क्या होना चाहिए, कारक चिन्ह होने चाहिए, विभक्ति होनी चाहिए, या फिर उसको परसर्ग भी बोलते हैं। मजदूर से मजदूर, मजदूरों को हो गया, माताओं ने हो गया, गरीबों से हो गया, तो ये सब क्या बन जाएंगे हमारे, ये हमारे बहुवचन बन जाएंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से वचन का जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। और बहुत ही सरल टॉपिक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, वचन की परिभाषा देखी, वचन का अर्थ देखा, संख्या होता है परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन होता है हिंदी में, बहुवचन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा भी हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार समूहवाची जो शब्द होते हैं वो एक वचन ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, जिसमें वर्षा, झूठ, सत्य, सौंदर्य आदि शब्द। इसी प्रकार जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं हमारे, वो भी किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। ठीक है, अगर ये जो एक द्रव्यवाचक शब्द हैं इनका प्रयोग हम भिन्न अर्थ में करते हैं तो वहाँ पर ये बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सोने में, जैसे सोना शब्द है, इसमें अगर हम मिलावट या कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये बहुवचन हो जाएंगे। सम्मान और आदर सूचक शब्द भी हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं शब्द। घमंड, अहंकार, अभिमान वाले शब्द क्या होते हैं, एक वचन होते हुए भी बहुवचन में हमारे प्रयोग होते हैं। व्यक्तिवाचक शब्द और भाववाचक शब्द भी हमारे किस में आते हैं, एक वचन शब्द में आते हैं। इसी प्रकार हर, कोई, प्रत्येक आदि जो शब्द हैं वो भी एक वचन में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन होते हैं। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू, होठ, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बहुवचन होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के हमने यहाँ पे बहुत सारे नियम देखे। आकारांत शब्दों में ए लगाकर प्रत्यय जोड़कर, अकारांत शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, अपने एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इसी प्रकार अंतिम स्वर आ है तो उसके स्थान पर ए लगाकर ईकारांत या ई शब्दों में या जोड़कर बना सकते हैं। उसी प्रकार
दीर्घ ई से हम उसको ह्रस्व में बदल के उसके साथ या जोड़कर भी क्या बना लेते हैं, हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उकारांत हो गया या उकारांत हो गया, उनको भी हम हर्ष और दीर्घ के साथ या ए जोड़कर हम क्या कर लेते हैं, हम शब्दों को बना लेते हैं, बहुवचन शब्द बना लेते हैं। कुछ शब्द जो वृंद हो गया हमारा, वर्ग हो गया, जन हो गया, लोग हो गया, समुदाय हो गया, जाति हो गया, ये सब शब्दों के साथ भी हम क्या कर लेते हैं, एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको बहुवचन वाली जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।